देश भर के किसान लाए गए किसान विरोधी बिल का विरोध कर रहे हैं, जिसकी आग धीरे धीरे पंजाब हरियाणा से चलकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले तक पहुंच गई है। यहाँ के किसान भी धरने आंदोलन बिल के लिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन ग्वालियर की बात की जाए तो यहाँ किसानों के साथ उनकी लड़ाई लड़ने में कोई पार्टी विशेष का नेता तो नहीं आया, लेकिन सनातन संस्कृति प्रचारक और कथावाचक कृष्णा देवी किसानों के साथ खड़ी होकर किसानों की लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है, जिसके चलते कृष्णा देवी पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। आगे इस आंदोलन को और व्यापक रूप तक ले जाने की बात कृष्णा देवी ने कहा है। वहीं पर कृष्णा देवी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमारा भारत देश कृषि और ऋषि प्रधान देश है। यदि यहाँ किसान ही नहीं बचेगा तो ऋषि मुनि कहाँ से बचेंगे। जो ऋषि मुनि किसान द्वारा पैदा की हुई फसल पर जीते हैं, यह उनकी लड़ाई लड़ रही है और अभी वह इस लड़ाई में अकेली है। आगे इसमें और भी संत महात्मा उतर सकते हैं। वहीं कृष्णा देवी का कहना है कि अब वह है गांव गांव जाकर किसानों के घरों पर दस्तक देगी कि इस आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाए, तब तक जब तक कि किसान विरोधी बिल वापस नहीं हो जाता। आप अभी तक सनातन संस्कृति की प्रचारक और कथावाचक रही, क्या एकदम से आन पड़ी कि आपने किसानों की जो लड़ाई आज लड़ रही हैं उसको लड़ने का मन बनाया? मुझे लगता है कि हम लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि कोई भी किसान की सुनने के लिए इस समय तैयार नहीं है। अगर हम देखें कांग्रेस या बीजेपी, किसी भी चीज़ को ले लो, कोई नहीं, एक छोटे से किसान के बीच में कोई नहीं पहुंच रहा है। मैं ये समझती हूँ कि ये ऋषि प्रधान देश है, लेकिन उससे पहले ये कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि नहीं होगी तो ना तो ऋषि होंगे, और मैं समझती हूँ कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति सुखी नहीं होगा अगर कृषि उसको अनाज उसको सही तरीके से ना मिले। और दूसरी बात ये है कि जो अनाज पैदा करने वाला है, जो वही नहीं रहेगा तो फिर अनाज मिलेगा कहाँ से। आपके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेके, उसके बाद भी निरंतर आपका जो किसानों की लड़ाई है जारी है। आगे आप इस लड़ाई को कहाँ तक ले जाने का और क्या रूप देने का सोच रहे हैं? हाँ, मुकदमे तो ये है कि जो भी हो गए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप किसी भी रास्ते पर जब कदम रखते हो तो स्वाभाविक ये बाधाएं तो आती हैं। क्योंकि आज जो समय है ना, वो पूंजीपतियों का समय है, वो ऐसे दबंग लोगों का समय है जो हर तरह से सही रास्ते पर चलने वाले को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। मुकदमों से कोई दिक्कत नहीं है, और इस लड़ाई को जहाँ तक हम सोच रहे हैं इसको वहाँ तक ले जाना चाहते हैं कि जो कृषि बिल जो पास हुआ है वो वापस नहीं हो जाता, तब तक हमें इस आंदोलन को विराम नहीं देंगे। अभी धरने आंदोलन आपके हो चुके हैं जी, उससे अभी तक कुछ खास निकल के सामने नहीं आया है, तो किसान अब आगे किस तरीके का इस लड़ाई को लड़ने का मन बनाए हुए हैं? असल में क्या है कि जो गांव में रहने वाले जो छोटे छोटे वर्ग के जो किसान हैं उनको अभी पता ही नहीं है। उन्हें ना तो पता होता है कि बिल क्या चीज़ होती है, ना उन्हें पता होता है कि मतलब कैसा बिल पास हुआ कैसा नहीं हुआ। हमारा जो काम है, सबसे पहले हम गांव गांव जाके, यहाँ तक कि खेत खेत जाके उन लोगों को जागृत करेंगे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है, और उस लड़ाई को हम आगे लेके जाएंगे और बड़े रूप में लेके जाएंगे।